प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 8 संज्ञा। मोहित रेलगाड़ी से आगरा गया। वहां उसने ताजमहल देखा और उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया। उपयुक्त वाक्यों में मोहित व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल और रेलगाड़ी वस्तुओं के नाम है, सुंदरता भाव का नाम है। इस प्रकार के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। इस संसार में प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति का नाम होना बहुत जरूरी है। नाम से ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि की पहचान होती है। सोचिए, यदि संसार में सभी बेनाम होते तो क्या होता? कल्पना मात्र से भी डर लगता है। तभी तो बच्चे के जन्म के साथ ही उसके नामकरण की प्रथा है। संज्ञा नाम ही हमें एक दूसरे से जोड़ने में सहायक है। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः निम्नलिखित 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। राष्ट्रपति भवन में सुंदर मुगल गार्डन स्थित है। शाहरुख खान मुंबई में रहते हैं। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में मोटे छपे शब्द महेंद्र सिंह धोनी और शाहरुख खान विशेष व्यक्तियों के नाम हैं और राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन तथा मुंबई विशेष स्थानों के नाम हैं। तो इस प्रकार जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। कक्षा में बच्चे बैठे हैं। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्य में बच्चे एक वर्ग या जाति का बोध करा रहे हैं। यह किसी विशेष बच्चे के विषय में पता नहीं चल रहा है, बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। फूल की सुगंध बहुत अच्छी है। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में उन बातों की चर्चा की गई है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। सुगंध, चढ़ाई, ये दोनों शब्द क्रमशः फूल, एवरेस्ट के गुण, रूप आदि का भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भावों को मन के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। इन्हें छूना या देख पाना संभव नहीं होता। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार कर लिए गए: द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक के ही रूप है। द्रव्यवाचक संज्ञा। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा है। माँ ने सारा खाना घी में बनाना है। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में बर्तन मिट्टी से बन रहे हैं तथा खाना घी में बन रहा है। इससे ये द्रव्य अथवा धातु आदि के विषय में पता चल रहा है। तो इस प्रकार जो संज्ञा शब्द द्रव्य अथवा धातुओं के नाम का बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा। ग्वाला गायों का झुंड चराने ले जा रहा है। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में झुंड तथा भीड़ शब्द किसी एक प्राणी अथवा व्यक्ति के विषय में नहीं बता रहे हैं, बल्कि वे गाय तथा लोगों के पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना 5 प्रकार से की जाती है: जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण: पशु, पशुता, मनुष्य, मनुष्यता, दास, दासता, गुलाम, गुलाम, भ्राता, भ्रातृत्व, लड़का, लड़कपन, सज्जन, सज्जनता, शिशु, शिशुता, सती, सतीत्व।
विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। स्वस्थ स्वास्थ्य, भला भलाई, आवश्यक आवश्यकता, नेक नेकी, संतुलित संतुलन, चोर चोरी, सुंदर सुंदरता, कायर कायरता, चिकना चिकनाहट, कड़वा कड़वाहट, सरल सरलता, बुरा बुराई। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। कमाना कमाई, चिन्ना चिनाई, सजाना सजावट, चुनना चुनाव, हंसना हंसी, चलना चाल, धोना धुलाई, हारना हार, बनाना बनावट। ऐसे ही सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अपना अपनापन, आप आपा, अहम अहंकार, सर्व सर्वस्व, मम ममता ममत्व। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। मना मनाही, निकट निकटता, धिक धिक्कार, दूर दूर, समीप समीपता, वाह वाह वाही, शीघ्र शीघ्रता। तो आइए दोहराते हैं कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार किए गए हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय से बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।